लाएं तो आप इस वीडियो को देखिए, अन्यथा आप इस वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको 35 दिनों में, शेष बचे 35 से 40 दिनों में आपको क्या क्या पढ़ने चाहिए और कैसे पढ़ने चाहिए, आपके पढ़ने के टाइम टेबल क्या होने चाहिए। इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि सभी विषयों की चैप्टर वाइज तैयारी कैसे करें, हम लोग चैप्टर वाइज तैयारी, सारे क्वेश्चनों को कैसे देखें। तो आइए सबसे पहला बात करते हैं हम लोग टाइम टेबल की। सबसे पहली बात करते हैं टाइम टेबल की। तो सब यहाँ पर टाइम टेबल बनाने से पहले आप देख लीजिए कि आप कोचिंग या क्लास करते हैं कि नहीं। यदि आप कोचिंग या क्लास करते हैं तो यदि कोचिंग क्लास से आपको फायदा है तो आप कोचिंग क्लास कीजिए, अदरवाइज अगर कोई फायदा नहीं तो कोचिंग क्लास करने से अब फायदा नहीं है, अब आपके पास टाइम नहीं है कोचिंग क्लास करने की। तो कोचिंग क्लास अगर छोड़ दें तो आप घर पर डेली प्रतिदिन, यहाँ तो 8 से 10 घंटे लिखे, लेकिन नहीं, आपको 12 से 15 घंटे पढ़ने हैं, क्योंकि आप 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे आप सोने के लिए निकाल लो, 2-4-5 घंटे आप खाने पीने के निकाल लो, तो 12 से 15 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको 75 से 80% आए तो। दूसरी बात, प्रतिदिन 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 आप प्रैक्टिस सेट करें। प्रैक्टिस सेट से यह पता करें कि आप क्या क्या पढ़े हैं, आपको क्या क्या कमजोरियां हैं, आप ये अपने आप को देखो कि हमारी कमजोरियां क्या क्या है। अगर कमजोरियां जो है, आप उस चैप्टर को, उस टॉपिक पर ध्यान से देखिए, उसको याद कीजिए। आप अब ज्यादा से ज्यादा याद पर फोकस कीजिए। प्रैक्टिस सेट से मान लीजिए जो क्वेश्चन आ रहा है उसको एक बार देख लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको याद कर लीजिए। और प्रैक्टिस सेट आप कीजिएगा कहाँ से? तो प्रैक्टिस आप कीजिए सीधे मॉडल सेट से। किससे कीजिए? मॉडल सेट से। यहां से दो फायदे हैं, एक तो आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे सारे क्वेश्चनों को, और दूसरा जो होगा फायदा आपको, आप प्रश्न को याद भी कर पाएंगे, और वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आप याद कर लेंगे। आपके टाइम टेबल शेड्यूल के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा कि हम 2.5-3 घंटे में कितना हम पेपर को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो अगला हमारे पास है, अगला है क्वेश्चन बैंक। आप क्वेश्चन बैंक पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, और बताएंगे क्वेश्चन बैंक की कौन कौन से सालों के क्वेश्चन याद करो ताकि आपके एग्जाम में आ जाए। तो आप क्वेश्चन बैंक में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। और देखिए, मॉडल सेट के प्रश्नों को याद कीजिए, तो ये प्रश्न याद हो जाएगा कब? जब प्रैक्टिस सेट कीजिए तो प्रैक्टिस सेट 2.5 से 3 घंटा का निकालिए। प्रैक्टिस सेट आप जितना ज्यादा कीजिएगा आपके लिए एग्जाम उतना ज्यादा सरल और आसान होते जाएगा। अगला बारी आती है चैप्टर वाइज सब्जेक्ट की। तो चैप्टर वाइज में सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। मैथ की तैयारी आप कैसे करो? तो मैथ की तैयारी देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, उन्हीं प्रश्नों को पढ़ो। आप उन्हीं प्रश्नों को आप पढ़ो, उन्हीं प्रश्नों को पढ़ो जो आपको ठीक से आता हो, अच्छे से आता हो, ताकि एग्जाम में जब वो प्रश्न आए, जब एग्जाम में वो प्रश्न आए तो आप 1 भी% उसको छोड़े नहीं, पूरे की पूरे 100 में 100% आप कर लीजिए। ये नहीं कंफ्यूजन पैदा ना हो। बहुत से बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होती है कि अरे भाई ये तो पढ़ कर आया था, साला भूल गया, क्या करे। आपको ये कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। जो प्रश्न आप पढ़े हैं, जो आपको आते हैं, उन्हीं प्रश्नों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। सेकेंड बात है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। खुद से सॉल्व, देखिए मैथ के प्रश्नों को जब से आप खुद से सॉल्व करना नहीं सीखिएगा तब से कुछ नहीं होने वाला है। तो आप कोशिश कीजिए कि हम प्रश्नों को खुद से सॉल्व करें मैथ के लिए। और अगला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप फॉर्मूला सेट याद कीजिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, एक फार्मूला का सेट है, अगर नहीं है तो व्हाट्सएप पे मेरे मैसेज किए, हम फार्मूला का सेट भेज दें। अगर वो भी, अगर मान लीजिए मेरे पास, मतलब मेरा नंबर नहीं आपके पास, तो चैनल पर नंबर है, ढूंढ लीजिएगा। अदरवाइज आप वीडियो को देखिए, नंबर मैं दे दूंगा इस वीडियोज में ही अपना, ताकि मॉडल सेट वहां से, फार्मूला का सेट, और हम पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट सब्जेक्टिव का भी हम भेज देंगे। और जो आपके पास, जो आपके क्लास टीचर हैं, या मेरे, अगर आप मेरे से ऑनलाइन पढ़ते होंगे, तो मैंने ऑब्जेक्टिव सेट बनाया है, ऑब्जेक्टिव सेट भेज देंगे कि वहां से 1 भी% ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं पूछेगा जो हम भेजेंगे। मैथ की बातें हो गई, अब हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री की और बायो की बात कर लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि इनके लिए कोशिश कीजिए कि चैप्टर वाइज 10 से 15 प्रश्नों को याद करें। कोशिश कीजिए कि 10 से 15 प्रश्नों को याद कर ले। देखो इससे क्या फायदे होंगे, अगर मान लीजिए जो प्रश्न आपका याद किए हुए आ गया तो वो तो ठीक है, वो लिख लेंगे आप। अगर नहीं आएगा तो आपको आभास हो जाएगा कि ये जो प्रश्न है किस चैप्टर से लिया गया है, आभास हो जाएगा। क्योंकि आप 10 से 15 प्रश्न जब याद कर लेंगे चैप्टर वाइज, जो भी इंपॉर्टेंट, तो आपको अंदर अंदर आभास होने लगेगा कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन कौन सा है। तो वैसे प्रश्न पता चल जाएगा तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं। जब बनाकर लिखेंगे तब, जब आपके पास प्रश्न याद होगा तभी ना, आपके पास प्रश्न ही नहीं है तो आप बनाकर कैसे लिख पाएंगे। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट व्यवस्था करके याद कर ले। हाँ, यदि मान लीजिए कोई टीचर है आपके, या कोई आसपास के जो भी हो दोस्त साथी, तो उनके पास अगर ऑब्जेक्टिव का सेट है वो याद कीजिए। टारगेट और A1 से ऑब्जेक्टिव याद करने से कोई फायदा नहीं है। 100% में उसमें 10% गलती ही दिया है सारे टारगेट में, सारे बुक में हम देखें ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारियां ऐसे करनी है कि हमारे एक भी ऑब्जेक्टिव गलती भी नहीं होने चाहिए, और अच्छे से अच्छे पढ़ने भी हम लोगों को है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट व्यवस्था करके उसे याद करें ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए। और सब्जेक्टिव के लिए मैंने बताया कि 10 से 15 प्रश्नों को आप हर रोज प्रतिदिन याद कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन बैंक के पिछले 5 साल के प्रश्नों को याद कर लीजिए। देखिए, बार बार क्वेश्चन क्या करते हैं एग्जाम में आपके,
एग्जाम में आपके रिपीट करते रहते हैं। तो आप क्या कीजिए, आपके मान लीजिए 2023 में एग्जाम है, तो पिछले 5 साल के प्रश्नों को आप एकदम याद कर लीजिए, उसको रट ही जाइए। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको एक भी % की परेशानी नहीं आने वाली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। अब रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो हिंदी इंग्लिश के लिए क्या करें, तो हिंदी इंग्लिश के लिए देखिए, बुक आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप बुक नहीं लिख सकते बिना चोरी के। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि आप राइटर नेम याद कर लीजिए, यहाँ से आप 10 नंबर लिख लेंगे, 10 मार्क्स के लिख लेंगे, वो भी सब्जेक्टिव में लिख लेंगे 10 मार्क्स का। ऑब्जेक्टिव के बातें छोड़े, 4-5 ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएंगे, यानी 15 से 20 नंबर लिख लेंगे राइटर नेम से। राइटर नेम का ट्रिक याद करने का मैंने बताया है वीडियोस, और डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाकर देख लीजिए उसका लिंक, और उसको देखिएगा, राइटर नेम चुटकियों में याद हो जाएगा आपको। लेटर ऑफ एप्लीकेशन सीख जाइए, लेटर ऑफ एप्लीकेशन का भी वीडियोस है मेरा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। ऐसे 1-2 ऐसे देख लीजिए 2 साल का, मान लीजिए 2023 में परीक्षा देना 2022 से, और 2021 का देख लीजिए ऐसे, वहां से आप क्या आ जाएंगे। और समरी भी लिखना सीख जाइए, 2-3 को समरी आता है जो गेस कर देंगे हम, उसको भी आप देख लीजिए। आप इंग्लिश के लिए इतना काम केवल कर लीजिए, इंग्लिश और हिंदी के लिए, इससे ज्यादा विशेष काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ ग्रामरों को आप देख लीजिए, क्योंकि ग्रामर बहुत आसान होते हैं, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, आप अच्छे से इंग्लिश और हिंदी के एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग आप चलते हैं, तो मुझे पूरा और आशा और विश्वास है कि आप 80 से 90% तक ला सकते हैं। तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल का ये सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।